हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटीईटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल क्वेश्चंस जो आपके पेपर के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो चलिए भाइयों बहनों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई, मौसिनराम, केरल या फिर अंडमान निकोबार। तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हमारे मेघालय में स्थित मौसिनराम में, ठीक है। जिसके नाम के पीछे राम भगवान का नाम है, वहाँ पे होती है सबसे अधिक बारिश। मौसिनराम में सबसे अधिक बारिश होती है। अगर ऑप्शन में चेरापूंजी होता है तो फिर चेरापूंजी को भी मौसिनराम के बजाय चेरापूंजी ऑप्शन सही होता है, लेकिन सीटेट के क्वेश्चन पेपर में चेरापूंजी रहेगा ही नहीं, मौसिनराम ही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक में है वही क्वेश्चन होता है उसमें। तो इसका आंसर है मौसिनराम, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, करेक्ट। और राजस्थान का जैसलमेर वह जगह है जहाँ पे वर्षा कभी कभी होती ही नहीं है, किसी किसी साल तो बारिश होती ही नहीं है, वो है जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन है खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में या फिर ठंडे जल में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खारे जल में, ठीक है। ये जो मैंग्रोव वन होते हैं ये खारे पानी में बड़े ही आराम से रह सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव वनों की एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति मतलब है, मैंग्रोव वनों की सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्रजाति है सुंदरी, ठीक है। सुंदरी जो है मैंग्रोव वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। और जो सुंदरी प्रजाति है इसी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा है सुंदरवन, ठीक है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो कि खारे पानी में रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है मैंग्रोव वन में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में या फिर कंटीली झाड़ियों में। तो इसका ऑप्शन सही होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं महोगनी, एवोनी और रोजवुड, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्र में ये वन होते हैं वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, मतलब वर्षा होती रहती है, अधिक होती है वर्षा, इसलिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गए। और ये जो जंगल है ना, ये जो वृक्ष हैं, ये जो क्षेत्र हैं वो इतने घने होते हैं वनों से कि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। और वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। और ये जो वन होते हैं ना वृक्ष, ये जो वन है सदाबहार वन, वो अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ऐसा नहीं कि अप्रैल आया और सारे ही वृक्षों की पत्तियां गिर गईं, तो फिर वो सदाबहार वन कैसे हुए, ठीक है। अलग अलग समय पे अलग अलग वृक्षों से पत्तियां गिरती हैं, जिसकी वजह से ये वन हमेशा ही सदाबहार रहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में, ठीक है। तो ये जो वृक्ष हैं महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसे आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिरिवन में या फिर मरुस्थल में। तो देखिए क्वेश्चन में ही है जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए। हिम मतलब हिम हिमालय से जुड़ा हुआ है, बर्फ़ का टुकड़ा हिम, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन है झारखंड, आसाम, केरल या फिर गुजरात में। तो देखिए हाथी और एक सींग वाले गैंडे आसाम के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं
और एक सींग वाला जो गैंडा है, मतलब एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो आसाम के जंगलों में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आसाम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम प्रत्येक वर्ष किस महीने के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है नवंबर के पहले सप्ताह को, अक्टूबर के पहले सप्ताह को, दिसंबर के पहले सप्ताह को, या फिर जनवरी के पहले सप्ताह को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है अक्टूबर के पहले सप्ताह को। प्रत्येक वर्ष हर साल हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? ताकि जो वन्य जीवों के निवास को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, वन्य जीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम ये अक्टूबर में पहला सप्ताह मनाते हैं, वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्री, या फिर हिमाचल। तो इसका करेक्ट आंसर है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक को, जो हिमालय का जो दक्षिणी भाग है उसको कहते हैं शिवालिक। और सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को कहते हैं वृहत हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है, और मध्य हिमालय या हिमाचल जो है वो है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन है श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव, या फिर भारत तथा पाकिस्तान। तो क्या लग रहा है? सबको यही लग रहा होगा ना कि पाकिस्तान, पाक है तो पाकिस्तान, लेकिन नहीं, पाक से पाकिस्तान को रिलेट करके इसको करेक्ट ना करिएगा। इसका सही आंसर है भारत तथा श्रीलंका। ठीक है, पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका देशों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की निम्नलिखित में से यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है एंडीज, आल्प्स, रॉकीज, या फिर हिमालय। तो हिमालय तो बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। ठीक है, आल्प्स जो है वो यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ ही रॉकीज जो है वो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में लोकेट करता है, नॉर्थ अमेरिका में है। और एंडीज जो है, एंडीज पर्वत श्रृंखला वो है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ठीक है, आल्प्स है यूरोप की, एंडीज है साउथ अमेरिका, और रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? ठीक है, ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, या फिर तिब्बत। तो यांगत्से नदी जो है वो बहती है चीन में। ठीक है, चीन की नदी है यांगत्से। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है ना लालू का पुराना स्पीच संसद में, ममता बनर्जी के साथ रेल नहीं मिला था, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, यानी कि मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। कई बार मैंने देखा, 100 से ज़्यादा बार देखा मैंने, लेकिन मन नहीं भरा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, केन्या, भारत, या फिर बांग्लादेश में। तो दक्कन पठार ये तो बचपन में ही हम लोगों ने सीख लिया था कि ये है भारत में स्थित। ठीक है, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? हमारे देश भारत में दक्कन पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला किस देश में है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, भारत, रूस, या फिर यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला जो है वो है हमारे देश भारत में। ठीक है, और वलित पर्वत कैसा होता है? वलित पर्वत जो होता है उसकी सतह होती है ऊबड़ खाबड़, और जो उनका शिखर होता है वो होता है शंक्वाकार। ठीक है, तो भारत की अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हमारे देश भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, या फिर अटलांटिक महासागर।
जो मेरियाना है वो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, तो कौन सा है, क्या नाम है, तो वो है मेरियाना। ठीक है, और इसका ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर में है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, कौन सा महासागर है? ऑप्शन देखते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन सही है अटलांटिक महासागर। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और यह है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर है यूरोप एवं अफ्रीका। ठीक है, और जो अटलांटिक महासागर की तट रेखा है वो बहुत ज़्यादा दंतुरित है। ठीक है, और यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय जो नहीं होते हैं, पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए बिल्कुल आदर्श होती है, इसीलिए व्यापार की दृष्टि से यह है सबसे व्यस्त महासागर। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, और ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑप्शन है अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वाह, कितनी अच्छी बात है ना कि कोई ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मकर। तो इसका ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो इसका राइट करेक्ट आंसर है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और जो सहारा का रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या फिर अफ्रीका। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन अफ्रीका बिल्कुल सही है। और विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन, और अमेजन कहाँ से होकर गुजरती है? वो है अमेरिका। ठीक है, लंबी नदी है नील जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है, और सबसे बड़ी नदी है अमेजन जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी हमें करने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।